नमस्कार, मैं संध्या। बिहार की खास खबरों में आपका स्वागत है। अररिया जिले में लगभग 19 माह से बंद पड़ी भारत से लगी नेपाल की सभी सीमा नका शनिवार से पूर्व की तरह निर्बाध रूप से संचालित कर दी गई। कहे तो नेपाल भारत के बीच बेटी रोटी के संबंध पर छा रही परत अब दूर हो गई। नेपाल के दूर दराज से लोग खरीदारी के लिए सीमावर्ती क्षेत्र के भीमनगर बीरपुर बाजार आते हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल की अपेक्षा यहाँ के बाजारों में सामान सस्ते दामों में मिलती है। हालांकि इस दिन का गवाह आसमान भी हुआ, इसलिए तो झमाझम बारिश के बीच जोगबनी से लगी रानी नका को पूर्ण रूप से खोलने के बाद लोग वाहनों के साथ नेपाल प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र हो गए। इसके लिए 6 दिन पूर्व ही मंत्री परिषद की ओर से निर्णय ले लिया गया था, लेकिन कई सीमा नका को खोलने को लेकर आधिकारिक पत्र समय से नहीं पहुंचने व भंसार से समय पर समन्वय स्थापित नहीं होने के कारण इसमें देरी की बात कही गई। लेकिन देरी से ही सही सीमा नका पूर्व की तरह संचालित होने से दोनों तरफ के व्यापारियों में हर्ष है। बिहार में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंसा की वारदात सामने आने लगी है। हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के अर्रा पंचायत वार्ड नंबर 5 में चुनाव हार जाने के बाद एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में लड़ गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तेजाब फेंक दिया। इस घटना में 5 महिला समेत 7 लोग झुलस गए। सबका इलाज हाजीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अर्रा पंचायत वार्ड नंबर 5 से चाचा और भतीजा दोनों चुनाव में उतरे थे। वर्तमान में वार्ड सदस्य रहे चाचा अजय भगत और भतीजा अजित भगत के बीच मुकाबला था। चाचा भतीजा दोनों की लड़ाई में तीसरे ने बाजी मार ली। चाचा भतीजा दोनों की चुनाव हार गए हैं। मुजफ्फरपुर बीआरए बिहार बीबी के सभी अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल पीएमएसपी पर कराना है। शिक्षा विभाग की ओर से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के आवेदनों के सत्यापन की जिम्मेदारी कॉलेजों को दे दी गई है। इसके लिए पहले कॉलेजों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को पत्र भेज कॉलेजों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए निर्देश देने को कहा है। बिहार के भागलपुर के गांगे क्षेत्र में गरुड़ के संरक्षण व सुरक्षा पर वन विभाग 39.3 लाख रुपए खर्च करेगा। इसमें 9.75 लाख रुपए खर्च करने की तत्काल स्वीकृति विभाग ने दी है। इस बाबत विभाग के संयुक्त सचिव ने चिट्ठी जारी कर दी है। गरुड़ का संरक्षण केंद्र प्रायोजित वन्य जीव पर्यावास विकास योजना से किया जाएगा। भागलपुर में रहने वाले दुर्लभ पक्षियों के मूवमेंट जानने के लिए अब आगे की योजना पर काम चल रहा है। अब तक यहाँ रहने वाले 200 से अधिक परिंदे के पाँवों में छल्ले पहनाए जा चुके हैं। अब तैयारी इस बात की हो रही है कि पक्षियों के पाँवों में सैटेलाइट ट्रांसमीटर पहनाए जाए ताकि उसके मूवमेंट का पता हर वक्त चलता रहे। दरअसल जून व जुलाई में गरुड़ कहाँ चले जाते हैं इसका पता नहीं चल पाता है। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कच्चे पक्की इलाके में शातिर चोरों ने एक्सिस बैंक के एटीएम को काटकर लगभग 25 लाख रुपए की चोरी कर ली। सूचना पर सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की। सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की कवायद की जा रही है। बताया जाता है कि शनिवार की देर रात चोर एक्सिस बैंक के एटीएम में घुस गए। इसके बाद गैस कटर मशीन से काटकर कैश बॉक्स की चोरी कर ली। कर्मियों द्वारा करीब 25 लाख का आकलन किया जा रहा है, मगर मिलान के बाद सही राशि का पता चल पाएगा। पुलिस का कहना है कि एटीएम में लगे सीसीटीवी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, इसलिए आसपास में लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। बता दें कि इसके पूर्व इसी एटीएम में कैश जमा करने के दौरान 25 लाख रुपए लूट लिए गए थे। बहरहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। बिहार पुलिस के स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर अजय सिंह ने अपने ही विभाग के एसपी दीपक बर्णवाल पर गाली देने का आरोप लगाया है। गाली देने के बाद इंस्पेक्टर ने एसपी को ही पत्र लिखकर कहा है कि आपके ऐसे व्यवहार पर मुझे शर्म आती है। आपके द्वारा मुझे गाली देना मेरे लिए जीने मरने की बात हो गई है। इंस्पेक्टर ने इस पत्र की कॉपी स्पेशल ब्रांच के एडीजी, डीआईजी और बिहार पुलिस एसोसिएशन को भी भेजी है।
पटना जिले में पिछले साल संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव की 240 सीटों पर महागठबंधन में साथ साथ रहे राजद कांग्रेस 2 सीट पर अलग अलग हो गए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की हरी झंडी मिलने के बाद पार्टी ने रविवार को कुशेश्वर स्थान और तारपुर के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती को तो तारापुर से अरुण कुमार शाह को उम्मीदवार बनाया गया है। राजद के प्रत्याशी घोषित करने पर महागठबंधन में साथ ही कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि हमारा तारापुर को लेकर विवाद नहीं था, मगर कुशेश्वर स्थान कांग्रेस की सीट है। पार्टी ने कहा है कि वह कुशेश्वर स्थान पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। वहीं महागठबंधन से अलग होने के सवाल पर बिहार के नेताओं ने कहा है कि यह निर्णय सोनिया और राहुल गांधी लेंगे। मधेपुरा जिले के कुमारखंड के 2 स्कूलों में अवैध रूप से कार्यरत 2 शिक्षिका का वेतनादि मामले में निकाली गई राशि की जांच डीएसपी अजय कुमार यादव ने की है। इसमें पूर्व डीआईओ उग्रेश्वर नारायण मंडल, पूर्व डीपीओ केएन सादा, बीआईओ यदुवंश यादव सहित स्थापना में कार्यरत रजनीकांत राय, बीआईओ के वरीय लिपिक संजय सिंह व अन्य को दोषी पाया है। अनुसंधान में डीएसपी ने बीआईओ यदुवंश यादव व डीपीओ कार्यालय में कार्यरत रजनीकांत को किंग पिन माना है। मामले को डीएम ने गंभीरता से लेते हुए सभी आरोपित पदाधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल में चक्रवातीय सर्कुलेशन के समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैलाव की वजह से बिहार में भी लगातार पोस्ट मानसून का सिस्टम एक्टिव है और माध्यम से लेकर भारी बारिश हो रही है। पोस्ट मानसून की वजह से एक बार फिर मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए तेज हवा के साथ माध्यम से लेकर अति भारी बारिश की संभावना जताते हुए सभी 38 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि पोस्ट मानसून का जो सिस्टम एक्टिव हुआ है उसके प्रभाव से आज पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में गरज के साथ भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की ओर से जल्द ही सिपाही के 8,415 पदों के लिए हुई भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। लिखित परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cbse.bih.nic.in पर जारी किया जाएगा। परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे। बता दें कि लिखित का आयोजन 14 मार्च 2021 और 21 मार्च 2021 को राज्य भर किया गया था। परीक्षा का आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा में करीब 12 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को 30% नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा PIT, PST और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण सीएम नीतीश के जिले नालंदा में स्थिति बदतर हो गई है। घरों में पानी घुस गया है और लोग उसी पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। कई सड़कों और गलियों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। रविवार को मोगल कुआं और बसर बीघा के मोहल्ले वासियों ने जल निकासी की समस्या को लेकर जलालपुर मोहल्ला के समीप NH20 को जाम कर दिया। इससे दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पहुंचे बीडीओ अंजन दत्ता, सीओ धर्मेंद्र पंडित, थाना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद ने मोहल्ले वासियों को जल निकासी की समस्या के निदान का आश्वासन देकर किसी तरह शांत किया। नगर निगम से जेसीबी बुलाकर सफाई कार्य प्रारंभ होने पर लोग माने। बिहार में पुलिस का खौफ लगता है खत्म होता जा रहा है। सीतामढ़ी में पुलिस वालों के साथ मुखिया समर्थकों ने मारपीट की और उन्हें खदेड़ दिया। पुलिस टीम पर पत्थरबाजी भी की गई। नानपुर थाना क्षेत्र में मुखिया समर्थक डीजे बजा रहे थे। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुखिया समर्थकों को डीजे बजाने से रोका। इसके बाद आक्रोशित समर्थकों ने पुलिस टीम को दौड़ा कर पीटा, साथ ही टीम पर पत्थरबाजी भी की। पुलिस ने मुखिया समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना के भगवानपुर स्थित भवानी नगर में फिर से बेटी को जन्म देने के अंदेशे पर केरोसिन उड़ेर गर्भवती को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया।
शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिससे उसकी जान बची। घटना 21 सितंबर की बताई जाती है। जख्मी ऋचा गरिमा को करजा के बंगरी गौसरा निवासी भाई ने स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है। रेलवे ने लिंक एक्सप्रेस का परिचालन बंद करने का निर्णय लिया है। ऐसे में टाटा से कटिहार के बीच पूर्व में चल रही लिंक एक्सप्रेस के पुनः परिचालन पर भी ग्रहण लग सकता है। कोरोना काल से करीब 1.5 साल से बंद कटिहार टाटा लिंक एक्सप्रेस का अब तक परिचालन शुरू नहीं होने से यात्रियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वर्तमान में इस ट्रेन के अस्थायी रूप से बंद होने की आ रही खबर से यात्री परेशान है। हालांकि रेलवे द्वारा अभी तक कोई भी बंद किए जाने की घोषणा नहीं की गई है। यात्रियों के लिए यह ट्रेन कितनी महत्वपूर्ण थी, इसकी अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बंद किए जाने भर की उड़ती सूचना से यात्री परेशान हो उठे हैं। पैसेंजर ट्रेनों में स्पेशल किराए के मार से बचने के लिए रेल यात्री अब मासिक सीजन टिकट बनवाने में लग गए हैं। खास बात तो यह है कि पैसेंजर ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाने की घोषणा के बाद रेलवे यात्री एमएसटी को तवज्जो दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों में एमएसटी को रेलवे ने मान्य किया है। तो ये थी बिहार की खास खबर। धन्यवाद।